दोस्तों, अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है तो आपको उसके पहले फेल होना सीखना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, आपको बुद्धि का इस्तेमाल करके फेल होना सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ये रास्ता अपना लिया तो आपको सक्सेस मिल सकती है, आपको कामयाबी मिल सकती है, ये मेरी गारंटी है। अब बुद्धि के साथ फेल होना किसे कहते हैं, चलिए मैं आपको ये बताऊंगा इस वीडियो में, तो बने रहिए। स्वागत है वीडियो में। अब दोस्तों, अगर आपको सफल होना है, यानी कि अगर आपको कामयाब होना है, तो उसके पहले आपको नाकामयाब होना पड़ेगा। नाकामयाबी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सक्सेस के लिए। बिना फेलियर के आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल बन ही नहीं सकते हो। और अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो इतिहास उठा करके देख लीजिए, कोई भी इंसान किसी भी फील्ड का कामयाब होने के पहले हज़ारों बार नाकामयाब हुआ है। इसलिए नाकामयाबी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी ज़िंदगी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा ट्विस्ट है, और वो ये है कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बुद्धि का इस्तेमाल करके फेल होते हैं, यानी कि कैसे हम सामने से फेलियर को चुने, ना कि वो हमें चुने। अब ऐसा क्यों करना चाहिए, क्यों हमें सामने से फेलियर को चुनना चाहिए और ना कि इस बात का इंतज़ार करना चाहिए कि फेलियर हमें आके चुने। ऐसा हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे हमें बहुत सारे फायदे हो गए। पहला ये है कि आपको पता है कि आप फेल होने वाले हो, इसलिए आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहोगे। दूसरी चीज़, आप इस फेलियर से बहुत कुछ सीखोगे जो आप आमतौर पे नहीं सीख सकते हो। और तीसरी चीज़, कोई भी अनजान फेलियर जब आपकी ज़िंदगी में आता है तो आपको बहुत सारा झटका लगता है, लेकिन यहाँ पे आप सामने से फेलियर को चुन रहे हो, इसलिए आपको कम झटका लगेगा। आपको झटका कम लगेगा क्योंकि आपने सामने से फेलियर को चुना है। और सामने से अगर आप फेलियर को चुनते हो और फिर भी लाइफ में सक्सेसफुल होते हो और ग्रो करते हो, तो इस कंसेप्ट को कहा गया है फेल वाइजली। इसलिए ध्यान रहे कि फेलियर आपको ना चुने, बल्कि आप फेलियर को चुनो ताकि आप जिंदगी में ग्रो कर सको। अब मैं आपको 2 पॉइंट में बताऊंगा कि कैसे आप इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल अपनी रियल जिंदगी में कर सकते हो और लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फेलियर को सामने से चुनने के लिए पहला पॉइंट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। अब ये कंफर्ट जोन क्या होता है? कंफर्ट जोन आपके आराम का क्षेत्र होता है, जहां से हर चीज आपके कंट्रोल में है। अब देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही आराम वाली जगह है, लेकिन यहाँ से आप अपनी जिंदगी में ग्रो नहीं कर पाओगे, आप अपने सपनों की जिंदगी जी नहीं पाओगे। उल्टे का आप यहाँ पे डर डर के जियोगे कि कोई भी चीज़ अगर आपके कंट्रोल से बाहर निकल गई, कोई भी चीज़ अगर आपके साथ ऐसी हुई जो आपके कंट्रोल के बाहर की है, तो आपका कंफर्ट जोन बिगड़ जाएगा, आपका कंफर्ट जोन टूट जाएगा और आप बौखला जाओगे। तो कंफर्ट जोन के साथ आप बहुत ही आराम से तो जी लेते हो, लेकिन बहुत ही डर के साथ जीते हो, क्योंकि आपको चाहिए कि आपका कंफर्ट जोन कभी ना टूटे। लेकिन क्या होगा कि अगर आप सामने से चल के इस कंफर्ट जोन को तोड़ दो, क्या फ़ायदा होगा इसका? अब जैसे ही आप अपने कंफर्ट जोन को सामने से जाके तोड़ोगे, आपके साथ एक ही चीज़ हो सकती है, और वो है आपकी ज़िंदगी ग्रो करेगी। क्योंकि अब तक आप कंफर्ट जोन में थे तो उसकी वजह से बहुत सारा डर था माइंड में आपके, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी बाधाएं आपने अपने माइंड में बांध के रखी थी जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा, आपकी ज़िंदगी को आज़ादी मिल गई और उसका ग्रो करना बहुत ही आसान हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि अपने कंफर्ट जोन को कैसे तोड़े और अपने कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकले। तो वो कुछ इस तरीके से होगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका है कि रिस्क लीजिए और सामने से फेल होने के लिए तैयार हो जाइए। यानी कि आपको क्या करना है कि एक लिस्ट बनाना है उन 10 चीज़ों का जो करने में आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, और जैसे ही ये लिस्ट तैयार हो जाए, उन चीज़ों को करना शुरू कर दीजिए। अब आमतौर पे होता क्या है कि हम में से ज़्यादातर लोग रिस्क लेने में बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा। लेकिन यहीं पे पूरा खेल शुरू हो जाता है। हम फेल होने से डरते हैं और इसलिए हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम रिस्क लेते हैं, हमारे मन से डर चला जाता है। हम सामने से अपने फियर को फेस करते हैं, हम सामने से ये चुनौती को एक्सेप्ट करते हैं, और इसलिए हम इसमें आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए अपने डर को जानिए, अपने डर को पहचानिए, उसको चुनौती के तौर पे अपने सामने रखिए और उसी की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़िए। इसी को कहते हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, इसी को कहते हैं रिस्क लेना, और कामयाबी इसी में छुपी हुई है। अब एक बात तो तय है कि जैसे आप रिस्क लेना शुरू करते हो, आप 1000 बार उसमें गिरोगे, लेकिन आप उसके साथ साथ बहुत कुछ सीखोगे भी। धीरे धीरे क्या होगा कि जो भी वज़न आपके कंधों पे पड़ा हुआ है और जो भी वज़न आपके विचारों पे पड़ा हुआ है, जो आपके कंफर्ट जोन ने बांधा हुआ है, वो धीरे धीरे हल्का होते जाएगा और आप ज़िंदगी में धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ जाओगे। हर फेलियर आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा, हर बार गिरना आपको कुछ ना कुछ बता के जाएगा,
और जो चीज़ आपने सीखी है आप दूसरी बार जब अटेम्प्ट लोगे तो वो नई सीखी हुई चीज़ से आप आगे बढ़ोगे। अब इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा कुछ ऐसा होगा कि फ्यूचर में जब आपको रियल लाइफ की चैलेंज आएगी तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उसको संभालना, क्योंकि आपके लिए गिरना बहुत ही नॉर्मल बात है, आपके लिए गिर के कुछ सीखना बहुत ही नॉर्मल बात है और आपके लिए किसी भी तरीके के रिस्क को फेस करना बहुत ही नॉर्मल बात है। और इसकी वजह से आप ज़िंदगी में ग्रो करोगे, रियल चैलेंजेस को आप झटके में सॉल्व कर डालोगे। इसे ट्राई कीजिए और अपनी ज़िंदगी में उतारिए और देखिए आप कितना जल्दी कामयाब हो जाते हो। अब पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ने के पहले मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका कंफर्ट जोन कौन सा है। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट्स कीजिए। अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से में एक्सपेरिमेंट कीजिए, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कीजिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना यानी कि ग्रो करना होता है। एक्सपेरिमेंट आपको बहुत कुछ सिखा जाता है, क्योंकि हर टाइम आप सेम चीज़ नहीं करते हो, हर टाइम आप कुछ नया करते हो और जब भी आप कुछ नया करते हो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हो, आप ज़िंदगी में ग्रो करते हो। इसलिए हो सके उतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कीजिए और अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से में एक्सपेरिमेंट कीजिए। होता क्या है कि जितना हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उतने नए नज़रिए हम किसी भी चीज़ के देख सकते हैं और यही वो चीज़ है जो हमें एक औसत आदमी से ज़्यादा ताकतवर बनाती है। अब प्रश्न ये आता है कि एक्सपेरिमेंट करें तो कैसे करिए। चले मैं आपको बताता हूँ। एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने आप से वादा कीजिए कि मैं हर महीने 2 नई चीज़ सीखूंगा और उसे अपनी ज़िंदगी में उतारूंगा। अब जैसे आप सीख रहे हो इन चीज़ों को तो एक बात का ध्यान रखें कि आप उसमें अपना नज़रिया भी डालें, ना कि वो नज़रिया अपना ले आसानी से जो आपके टीचर ने कहा है कि आपके मेंटोर ने कहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके अगेंस्ट जा रहे हो, इसका एक सिंपल सा मतलब है कि जो भी वो कह रहे हैं उसमें आप अपना नज़रिया डाल रहे हो और एक नए तरीके का नज़रिया पैदा कर रहे हो। इसकी वजह से आपका दिमाग खुलने लगेगा और आपको नए नए नज़रिए डेवलप करने की आदत पड़ जाएगी। आसान भाषा में अगर बताओ तो लोगों के जो भी नज़रिए है किसी भी कॉन्सेप्ट के तरफ, आप बस उसका अपग्रेडेड वर्जन उन्हें पेश कर रहे हो। अब आपको ये महीने में 2 बार करना है, यानी कि साल में अगर आप 24 बार ऐसी चीज़ें कर लेते हो तो आप एक औसत आदमी से ज़्यादा ताकतवर बन जाते हो और ज़्यादा बुद्धिशाली भी बन जाते हो। अब जाहिर सी बात है ये सारी सीख आपको इसलिए मिलने वाली है क्योंकि आप इसमें 1000 बार गिरने वाले हो और हज़ारों बार फेल होने वाले हो, क्योंकि हर महीने 2 नई चीज़ें सीखना आसान नहीं है और उसमें नए तरीके के नज़रिए बांधना तो और भी मुश्किल है। लेकिन जितनी बार आप गिरोगे और जितनी बार फेल हो जाओगे उतनी बार आप कुछ नया सीखोगे और लाइफ में ग्रो कर जाओगे। इसकी वजह से क्या होगा कि भविष्य में जो भी आपको चैलेंजेस सामने आएगी, जो ज़िंदगी आपको पेश करेगी, तो वो चैलेंजेस यानी कि वो चुनौती आपके लिए सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट हो जाएगी। अब उस एक्सपेरिमेंट को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि अब आपको फेलियर से डर नहीं है। आप फेलियर को बड़ी आसानी से नए नज़रिए से देख सकते हो और आप ज़िंदगी में कामयाब बन सकते हो। तो ये चीज़ आपको ज़िंदगी में उतारनी है। हो सके उतने एक्सपेरिमेंट कीजिए, हो सके उतने नए नज़रिए बांधे और देखिए आप फ्यूचर की चैलेंजेस को कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये थे वो 2 की पॉइंट आज के वीडियो के। पहला पॉइंट है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और दूसरा पॉइंट है कि ज़िंदगी के साथ बहुत सारी एक्सपेरिमेंट कीजिए, क्योंकि इसी तरीके से आप ज़िंदगी में ग्रो कर सकते हो। अब फिर से एक बार बता दूं कि फेलियर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ होती है अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है तो। शर्त सिर्फ इतनी है कि फेलियर आपको ना चुने बल्कि आप फेलियर को चुनो, और ये तभी पॉसिबल है जब आप ये 2 बताए गए रास्तों पे चलना शुरू कर दो। अगर आप इन 2 बताए गए रास्तों पे चलना शुरू कर दोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आशा रखता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचा दीजिए और उन्हें फेलियर के कॉन्सेप्ट के बारे में बता दीजिए। इस तरीके की वीडियो को भविष्य में देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालता हूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अभी के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है समीर। अगली बार फिर मिलने तक स्टे ऑसम।